हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता देता हूँ कि YouTube चैनल पर जब आप सब वीडियो अपलोड करते हो तो YouTube का थंबनेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और वीडियो का थंबनेल अच्छे होने के कारण से ही वीडियो वायरल होती है। और वायरल होने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है थंबनेल का, क्योंकि थंबनेल जब अच्छे होते हैं तो क्लिक थ्रू रेट बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिसके कारण से व्यू भी आने लगता है। क्योंकि जब थंबनेल अट्रैक्टिव होता है तो ऑडियंस भी आप सब का जो कि वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो इसीलिए जब क्लिक करते हैं तो वीडियो का व्यू भी अच्छा आ जाता है। जब थंबनेल अच्छा नहीं होता है तो कोई भी आप सब का वीडियो पर क्लिक नहीं करने वाले। थंबनेल अच्छा होने के कारण से ही वीडियो भी वायरल होने का बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाता है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सबको इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आप सब बेस्ट यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं वीडियो के लिए, और सबसे ईजी तरीका क्या है वो सब डिटेल्स में आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो साथ में यदि गाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप सब एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपना मोबाइल की स्क्रीन पर, और आप सबको सिंपली ये जो pixellab ऐप दिया गया है वो आप सब डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और इसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद सिंपली फर्स्ट में जो कि मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। बैकग्राउंड के लिए सिंपली इसको नीचे वाले को इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये जो लास्ट में दिया गया है उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और उसके बाद इमेज साइज़ पर क्लिक करना है। इमेज साइज़ पर अब इसको चेंज कर यूट्यूब थंबनेल पर जाना है और ओके कर देना है। को आप सब कलर पर जाना है। कलर पर जाने के बाद एक बैकग्राउंड का कलर कैसा रखना चाहते हो वो आप सब सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंपली ये ब्लू कलर पर जाता हूँ और क्लिक कर देता हूँ ओके। और उसके बाद प्लस साइन पर जाना है। प्लस साइन पर जाने के बाद फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद ये थर्ड नंबर पर मैं जाता हूँ। थर्ड नंबर पर क्लिक कर देता हूँ ओके। और इसको सिंपली छोटे बड़े कर सकते हो। ये जो साइज़ है इस साइज़ को आप सब एडिट कर सकते हो, क्या कितना बड़ा साइज़ रखना चाहते हो इसका फ़ोटो का। तो मैं सिंपली इसको प्लेस कर देता हूँ इतना बड़ा। तो और इसके बाद थ्री नंबर पर क्लिक कर देना है। थ्री नंबर पर क्लिक करने के बाद स्ट्रोक पर जाना है। स्ट्रोक को इनेबल कर देना है, और जिसके कारण से ये जो वाइट सा बैकग्राउंड आ जाएगा इसको और ओके कर देना है। और उसके बाद फिर से प्लस साइन पर जाना है और टेक्स्ट पर जाना है। टेक्स्ट में अब रखना चाहता हूँ कि कैसे हाउ टू मेक ये हो गया। और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। और उसके बाद ए पर जाना है। ए पर जाने के बाद टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए और साइज़ कैसा चाहते हो, कलर कैसा चाहते हो, कलर में सिंपली ब्लैक कलर रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और उसके बाद फॉन्ट कैसा रखना चाहते हो, मैं चंक 5 पर जाता हूँ। चंक 5 पर जाने के बाद ओके कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया। और उसके बाद सिंपली मैं एक बैकग्राउंड रख देता हूँ ये टेक्स्ट को। तो बैकग्राउंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड, और ये हो गया। और उसके बाद स्ट्रोक को इनेबल कर देता हूँ। स्ट्रोक इनेबल करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्ट्रोक के लिए कैसा कलर आप सब रखना चाहते हो स्ट्रोक के लिए वो आप सब इधर स्क्रॉल कर रख सकते हो। मैं सिंपली वाइट रखा हूँ। और उसके बाद इसको टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद शैडो पर जाता हूँ। शैडो को भी इनेबल कर देता हूँ। हाउ टू मेक ये हो गया। और उसके बाद फिर से प्लस साइन पर जाना है। टेक्स्ट पर जाना है। टेक्स्ट पर जाने के बाद पेंसिल पर जाना है, और हाउ टू मेक हो गया। और बेस्ट और फिर से एक बेस्ट यूट्यूब ये भी हो गया यूट्यूब। और फिर से एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूट्यूब थंबनेल पर जाना है, ओके कर देना है। ये भी हो गया। और बेस्ट को सबसे पहले मैं एडिट, और इसको बेस्ट को एडिट कर लेते ऐसे बेस्ट हो गया। और इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए ये चंक 5 को मैं फिर से यूज़ करने वाला हूँ।
और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर के लिए स्क्रॉल करना है कलर पर, और ये बेस्ट हो गया, बेस्ट। और इसको बैकग्राउंड मुझे नहीं देना है, सिंपली स्ट्रोक को इनेबल कर देता हूँ। स्ट्रोक इनेबल करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बेस्ट हो गया। ये कलर कैसा रखना चाहते हो वो आप सब, ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छे, ये भी अच्छे, सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। और ये बेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद इनर शैडो को इनेबल कर देना है। इनर शैडो को इनेबल करने से ये जो देख सकते हैं, देखिए कैसा इनेबल करने से कैसा होता है। तो मैं ये नहीं इनेबल करने वाला हूँ, सिंपली शैडो इनेबल कर देता हूँ। शैडो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बेस्ट। और यूट्यूब पर जाने के बाद यूट्यूब को भी सिंपली कलर पर बैकग्राउंड भी मैं रखना चाहता हूँ। बैकग्राउंड में सिंपली बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड नहीं अच्छा लग रहा है, ये जो बैकग्राउंड बहुत ही शानदार लग रहा है। तो बैकग्राउंड एक सिलेक्ट कर लेते हैं इसके लिए। ये अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। सिंपली इसको पहले बड़े कर लेते हैं यूट्यूब पर, ऐसे जाने के बाद। और उसके बाद इसका कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर सिलेक्ट करने के लिए कलर पर जाते हैं, और उसके बाद रेड कलर में इसको रखने वाला हूँ, और इसको इनेबल कर देते हैं। और उसके बाद फॉन्ट को चेंज करने वाला हूँ। फॉन्ट चेंज करने के लिए AB रील वाला पर मैं क्लिक करने वाला हूँ। और इसके बाद स्ट्रोक पर जाना है, स्ट्रोक को इनेबल कर देना है, स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। और ये जो हो गया, इनेबल हो गया। और इसका भी एक बैकग्राउंड रख लेते हैं। बैकग्राउंड सिंपली वाइट कलर में रख लेता हूँ। वाइट कलर बहुत ही शानदार लगने वाले यूट्यूब। और इसके बाद जो कि शैडो भी इनेबल कर देता हूँ। शैडो बहुत ही शानदार लगेगा, यूट्यूब हो गया। और उसके बाद यूट्यूब, और उसके बाद अब थंबनेल, यूट्यूब और थंबनेल को भी एडिट करने वाले। एडिट करने के लिए ये थंबनेल हो गया। थंबनेल को अब सिंपली फिर से मैं कलर पर जाने वाला। कलर पर जाने के बाद वाइट में रख लेता हूँ थंबनेल। और ये थंबनेल हो गया, ओके कर देते हैं। और उसके बाद साइज पर जाने के बाद फॉन्ट पर जाने, फॉन्ट पर ये चंक 50 पर जाता हूँ मैं, और इसको सिंपली बड़े कर देते हैं यूट्यूब। और इसके बाद स्ट्रोक इनेबल कर देते, स्ट्रोक इनेबल कर देते। और ये हो गया थंबनेल, हो गया थंबनेल। और ओके कर देते हैं। उसके बाद शैडो भी इनेबल कर देते हैं, शैडो यूट्यूब थंबनेल, और ओके कर देते। और 3D शैडो भी आप सब लगा सकते हैं, जैसे कि इसको ये देखिए कैसा शैडो आते हैं। ये सिंपली नीचे में आते हैं शैडो, तो इसीलिए इसको थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं, इसको भी ऊपर कर देते हैं। और ये हो गया हमारा, ये थंबनेल हो गया। तो अब इतना करने के बाद ये हो गया। और सिंपली आप सबको सेव पर जाना है, सेव पर सेव एज इमेज कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबको कैसा लगा ये वीडियो, और कितना इजी लगा ये थंबनेल बनाना, और क्या बेस्ट लगा है ये थंबनेल बनाने का प्रोसेस, ज़रूर से आप सब कमेंट कर देना। और प्लीज़ यार, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।